नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का वैकेंसी आपका आने वाला है। तैयारी जम के कीजिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बना के रखिए ताकि आपको मालूम चल पाए कि क्वेश्चन आखिर कहाँ से आ रहा है। अभी आप देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है और ये आपका रुक्मिणी यानी प्लेटफार्म पब्लिकेशन का है। ठीक है, इसमें आप 2008 से लेकर के 24 जितना भी आपका बिहार SI का प्री और मेंस हुआ है पूरा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 19 में से मैंने जो है 16 सेट अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, आपका सेट नंबर 17 देखेंगे। तो यह आपका सेट नंबर 17 होने वाला है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, इसी को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर ब्लर है, बाकी आपको क्वेश्चन जो है सही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। 8-10 क्वेश्चन जो है शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पढ़िएगा। देखिए, बोला कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा आप सभी को पता है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हो जाएगा। और देखिए, दूसरा पे आपका आता है दोस्तों MP यानी मध्य प्रदेश आता है। तीसरे पे आपका देखिए महाराष्ट्र आता है। चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है और पाँचवें पे देखेंगे तो आपका दोस्तों गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात आपका जो है 5वें नंबर पे आता है। आंसर हमारा जो है बी होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन भी डाल दिया गया था, 1 से 2 क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से सिलेबस के अनुसार देख के जाना पड़ेगा। सिलेबस में आपका इंग्लिश नहीं दिया गया, बट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, है ना। आई ईट ए बनाना एवरी डे। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ए बनाना इज ईटेन बाई मी एवरी डे। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी एस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। निम्न राशि दोस्तों आपका स्थिर रहती है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए होगा। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक जो है अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित निवारक विरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर आप देखेंगे, देखिए आपका आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम होगा। फिर आपका विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम हो जाएगा। फिर आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और लास्ट में आपका जो है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अमिश्क्रिय, है ना, अमिश्रण किए द्रवों को अलग करने की एक विधि है। अलग करने की एक विधि है। देखिए, पृथककारी कीप के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए सही उत्तर होगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। आंसर हो जाएगा जूट हो जाएगा। 7 का जो है ए सही उत्तर होगा, जूट। नेक्स्ट है कि कॉपर को सांद्र यानी H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो देखिए, मुक्त पूछ रहा है तो ये आपका SO2 मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी होगा। देखिए, तांबा साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। वास्को डिगामा भारत में कब आया? वास्को डिगामा भारत दोस्तों कब आया था? तो ये आपका आया था 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था। वह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? तो दोस्तों इसको आप देखेंगे 10 का तो आपको हो जाएगा खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है, यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। यह प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11।
ये आप देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन है, वैसे आप अच्छे से मैथ बनाइएगा। देखिए उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए। जब तक आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम नहीं होता है नया वैकेंसी में, तब तक आपको एवरीडे जो है सेट मिलता रहेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा सा फ़ोटो लेने में दिक्कत हो गया है दोस्तों, आगे हम क्लियर दिखेगा आपको, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। 22 मार्च के दिन क्या मनाते हैं? तो विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई के दिन क्या मनाते हैं? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 जून की बात करते हैं तो 22 जून को विश्व वर्धा वन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? देखिए प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो आपका हरिसेन जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ज्ञान बिंदु का भी आपका क्वेश्चन बैंक आने वाला है, उसको भी हम करवाएंगे। उसमें डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया होता है, तो पूरा हम आपको करवाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको शुरू से लेकर अंत तक आपका रिवीजन होता रहे। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, वो विकल्प को चुनिए। देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका ए और बी होगा, यानी कुष्ठ रोग टिटनेस, कुष्ठ रोग टिटनेस दिया गया है। और बी हमारा जो है हैजा मस्तिष्क वार शोध करके दिया गया है, तो बी जो है सही होगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण देखिए पूछ रहा है, तो आपका भुगतान संतुलन का संकट है ना, भुगतान संतुलन का संकट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? देखिए महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, जिसमें से देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। बाकी इसमें देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य लेते हैं, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अगला है कि अक्रा राजधानी है, जो आपका अक्रा राजधानी दोस्तों ये आपका है राजधानी घाना का, ऑप्शन नंबर ए होगा। घानियन स्टेडी घाना की मुद्रा है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुण चलाया है? ऑपरेशन गरुण चलाया है तो ये आपको हो जाएगा सीबीआई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ देखिए आपको क्वालिटी सही मिलेगा, बस पहला ही पेज में दिक्कत था। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुन करके बताइए। तो सही उत्तर पूछ रहा है, देखिए परवलय दर्पण में उत्तर लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तर लेंस की तुलना में हल्का होता है, सी सही होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी की बात कर लेते हैं तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही उत्तर होगा। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य देखेंगे तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना है ना, ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही उत्तर हो जाएगा। वाणिज्य बैंक विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे देखिए जमा स्वीकार करना, अग्रिम ऋण देना, साख निर्माण, व्यवसाय या रोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, तो इसका आंसर हो जाएगा मिराबियो और अबेसिया है ना, अबेसिया जो है इसका सही उत्तर होगा, 23 का डी होगा। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक सही शब्द देखेंगे तो आपको हो जाएगा तुरीन हो जाएगा है ना, तुरीन, ऑप्शन नंबर सी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो है ना। ही सेड टू मी माई कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही टोल्ड मी डैट हिज कजन हैड
डेट पिक्चर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी क्षेत्र में से किस से संबंधित हैं? 26 का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये कला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इनका निधन जो है 5 नवंबर 2011 को हुआ था। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा क्या है? अनपचयी शर्करा क्या है? ये आपका सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, सुक्रोज। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुख्यमंत्री सभी मंत्रालय का प्रधान होता है। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। अगला है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसके द्वारा? तो यह होता है लसिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का बी सही उत्तर होगा। देखिए लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। रक्त के कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, रक्त के कम मात्रा में। अगला कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है स्वच्छ करती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही उत्तर होगा, स्कंदन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप 31 का देखेंगे तो इसका आंसर आपका 1, 2, 3, 4 होगा, जिसमें से आपका सरकारी रिपोर्ट होगा, समाचार पत्र होगा, और आप देखेंगे तो पुस्तकें और वेबसाइट। तो डी जो है राइट आंसर होगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? कौन सा शहर था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 32 का राजगीर हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मगध की प्राचीन राजधानी जो है राजगीर को राजगृह या फिर गिरिब्रज के नाम से जानते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित यानी स्थापना किया था। निम्न में से कौन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है? देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका काला ज्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, काला ज्वर। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। प्रोटोजोआ जैसे प्रोटोजोआ से आपका काला ज्वर होता है, मलेरिया होता है, और आपका यहाँ पर पेचिस होता है प्रोटोजोआ से। अगला कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित जो है की गई थी? तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। देखिए केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर जो है 35 का जो है दोस्तों आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर बनाने का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है निर्णय लिया गया? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका माया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी जो है सही उत्तर होगा। 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? देखिए लिंगानुपात दोस्तों आपका न्यूनतम रहा था, तो ये आपका दमन एवं दीप हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दमन और दीप की बात करते हैं, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपका 876 था। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 818, और दमन और दीप की बात करते हैं तो आपका 618 हो जाएगा। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका कुआलालंपुर में, ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि जो आपका आसियान का स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ था। वर्तमान में इसमें कुल 11 सदस्य देश हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी होगा। राष्ट्रीय आय बराबर होती है। देखिए राष्ट्रीय आय दोस्तों बराबर होती है, तो एनएनपी एमपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए संघीय कार्यपालिका में दोस्तों शामिल नहीं है, तो भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 42 का डी शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी जो है इसमें शामिल हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया? ई सारस मोबाइल ऐप दोस्तों लॉन्च किया। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध देखेंगे तो आपका निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी। कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। देखिए पहली महिला अधिकारी का नाम आप देखेंगे तो इनका नाम है आपका कैप्टन भावना कंठ, है ना, कैप्टन भावना कंठ। ऑप्शन नंबर डी। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है किसको? देखिए आपातकालीन हार्मोन की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं एड्रीनेलिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए सही उत्तर हो जाएगा, एड्रीनेलिन। समुद्री जैव विविधता के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको जामनगर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए हो जाएगा, जामनगर। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था 2000 में। दोस्तों आंसर हमारा जो है 49 का भी होगा, 2000। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है हटाया गया? आंसर हो जाएगा भाग 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र से भरी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है, यानी वो कौन सा प्रक्षेप कहलाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका दिगंशीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही उत्तर हो जाएगा, दिगंशीय। नेक्स्ट है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत चीन सीमा होगा, भारत चीन सीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके बनाइएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? देखिए अखबार की स्थापना देखेंगे तो आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो सफ़ेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नॉर्वे शतरंज क्विज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हटाया? मैग्नस कार्लसन को हटाया, तो देखिए आपको हो जाएगा डी गुकेश जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी गुकेश। मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी मूर्ति मात्रा के संबंध मध्य संबंध होता है। आंसर हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही उत्तर होगा। किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं? इसको जो है फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। रुपया मुद्रा है कहाँ की? देखिए रुपया के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका इंडोनेशिया का है। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय मुद्रा का नाम जो है भारतीय रुपया है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किस में? इसका उत्तर हो जाएगा कार्यशील पूंजी में। ऑप्शन नंबर जो है आपका 62 का देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 और 19 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 13.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये आपका वत्स होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखेंगे किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो देखिए 65 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ही होगा कुल, किनारा, कुल, वंश, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिए, आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो जैसे कुल देखिए इस तरीके से लिखा गया है और एक आपका जो है इस तरीके से लिखा गया, दोनों का अर्थ आपका अलग हो जाएगा। अगला है कि रूस किस संधि द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? आंसर हो जाएगा आपका ब्रेस्ट लियोबस्क की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा।
विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा दोस्तों देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 के बराबर या कम होता है, 1 के बराबर या कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। द्वार कोशिकाओं में जब जल है ना, जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखेंगे तो आपका खुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? हटाया कब जाता है? तो आपका उदारीकरण होगा। क्या होगा आंसर? उदारीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? किस राज्य में बनाई जाती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा हिमाचल प्रदेश। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी होगा। अगला कि अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य हैं। करेक्ट आंसर आपका राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर, है ना, सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। आंसर हो जाएगा स्टील में। क्या होगा? स्टील में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था किसके द्वारा? देखिए उद्देशिका की बात करते हैं तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू किया? आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर जो है 77 का जो है बी सही उत्तर होगा, विनोबा भावे। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? दोमट मैदानों का भाग नहीं है तो बेगूसराय दोस्तों आपका नहीं है, बाकी पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है और समस्तीपुर भी इसमें आपका शामिल है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना जो है इसके लेखक कौन थे? लेखक कौन था? तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो माउंटेस्क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए राइट होगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वयं शासन के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? गठित समिति का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका भूरिया समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सूचना का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 81 का ए राइट होगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बोला कि पक्षमाभी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर हो जाएगा 83 का आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, गोवा। नेक्स्ट है कि निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका रामानुजाचार्य हो जाएगा, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास, ये जो है सही होगा। स्वावलंबन 2.0 किसने शुरू किया था? स्वावलंबन दोस्तों ये आपका शुरू किया गया था नौसेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीटा किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? तो ये आपका लॉन्च किया गया था हीरो मोटोकॉर्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 88 का ए राइट होगा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? देखिए अलीनगर की संधि की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि प्लेइंग इट माय वेज की रचना जो है किसने किया? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 90 का ए राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि जो है कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि दोस्तों कब हुआ था? तो ये आपका 1615 में हुआ था, 1615 में। मंगल पांडे किस पैदल सेना यानी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 92 का आंसर हमारा हो जाएगा
34वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित जो है किया जाता है? उत्तर हो जाएगा 358, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा 358। नेक्स्ट है कि बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा पनडुब्बी से, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। कांस्य पदक किसका मिश्रण है? कांस्य पदक, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? आंसर हो जाएगा कुर्सेला, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? विनियमन नहीं करता है, तो इसका आंसर देखें तो देखिए उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था नहीं करता है, बाकी आवास एवं वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सही है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 99 का आपका केबुल लामजाओ मणिपुर में है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा पर्वत शिखर होगा। क्या होगा आंसर? पर्वत शिखर। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए आंसर की प्लस आपका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। आप आराम से ग्रुप ज्वाइन हो जाइए और इसको अच्छे से बनाइए। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 सेट आपका और बचा हुआ है, हम इसको भी जो है कंप्लीट करा देंगे। और लास्ट में आपका पूरा 19 सेट मिला करके 1900 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो लाएंगे, ताकि आप जब चाहें इसको आप रिवीजन के तौर पर रिपीट करके आप इसको जितना बार चाहें उतना बार आप इसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।